सो ट्रिपल एस लक्स का बनाने की फिलॉसफी क्या थी? आज वो 6-7 महीने से द वेबसाइट इज ऑलरेडी अप। 3-4 साल पहले आई वाज स्टक विद दिस आइडिया दैट अब जो जनरेशंस आ गई हैं, इट स्टार्टेड विद जेन एक्स, इट स्टार्टेड विद द मिलेनियल्स, इट इज नाउ जेन जी। नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ एस्पिरेशंस इन लाइफ। एस्पिरेशंस आती कहां से? एस्पिरेशंस आती है जब आप दुनिया में देखते हैं क्या हो रहा है, चाहे आप आसनसोल में बैठे हैं, चाहे बिहार में कहीं बैठे हैं, चाहे छोटे शहर या बड़े शहर में बैठे हैं, आप रूटेड तो हैं अपने रिलीजन में, अपने फैमिली सिस्टम में, अपने दोस्त यारों में, लेकिन दिखता तो दुनिया में है ना जो क्या हो रहा है। तो द एक्सपोजर तो इज इंटरनेशनल। सो अगर एक्सपोजर इंटरनेशनल होगा तो एस्पिरेशंस भी इंटरनेशनल होंगी। जिंदगी में कुछ करना है तो अपना इकोसिस्टम आदमी सोचता है कि भाई मेरे इकोसिस्टम में तो क्या चल रहा है और दुनिया में क्या चल रहा है, तो कंपेयर तो करता है। जहां रही बात लग्जरी की, आप किसको लग्जरी बोलते हो? एक चीज जिसकी कमी है, एस्पिरेशनल है, पसंद आती है लोगों को लेकिन मिलती नहीं। लाइक अ मर्सिडीज, इट्स नॉट दैट इजी टू गेट अ मर्सिडीज, राइट? इट इज इजी टू गेट परहैप्स अनदर ब्रांड। सेम गाड़ी, सेम इंजन, सेम बीएचपी, सेम टॉर्क, सेम टर्निंग रेडियस, सेम ग्राउंड क्लियरेंस, एवरीथिंग इज सेम, बट वो 40 लाख रुपए कम है बिकॉज वो एक्सेस में मिलती है और 40 लाख रुपए सस्ती भी है, तो इजीली मिलती है। उसको आप लग्जरी नहीं कहोगे, जबकि कोई फंडामेंटल डिफरेंस नहीं है दोनों गाड़ियों में। लग्जरी का मतलब है ये मेरी एस्पिरेशन है और ये कम मिलती है। एक तो थॉट प्रोसेस वो होता है। दिस इज हाउ द लग्जरी कंपनीज पोजिशन देमसेल्व्स एंड मेक मनी आउट ऑफ दैट। द सेकंड लग्जरी इज जो एक्चुअली में अच्छी चीज बनी हुई है। लग्जरी का मतलब है ये हैंडमेड था, इसमें बहुत स्किल लगी है, इसमें घंटों नहीं सालों लग जाते हैं। एक एक पेंटिंग बन रही है तो 6-8 महीने में एक पेंटिंग बन रही है। एक सूट स्टिच हो रहा है तो हाथ से सूट स्टिच हो रहा है। एक शर्ट बन रही है तो उसकी स्टिचिंग भी एक एक हाथ से हो रही है। अगर आप एक गाड़ी बना रहे हो तो उसके इंटीरियर भी जो है हैंड स्टिच्ड है। ऑल ऑफ दैट विच मीन्स एक्चुअली जहां पे स्किल लगी है, जहां पे एक्चुअली लेबर लगी है, जहां पे एक्चुअली एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट है, और वो इतनी सुंदर चीज बन के आती है कि उसको देखते ही समझ आता है कि लग्जरी है। सो दोनों चीजें रेलेवेंट है अपनी लाइफ में। तो लग्जरी का मतलब फंडामेंटल इज व्हाट? एस्पिरेशन। इफ आई एस्पायर फॉर समथिंग, दैट थिंग विल बी अ लग्जरी। व्हाट इफ आई सेड, ट्रिपल एक्स लक्स कहता है, व्हाई डू यू वांट टू एस्पायर फॉर अ प्रोडक्ट? व्हाई डू यू वांट टू एस्पायर फॉर अ सर्विस? बाल तो आपके नॉर्मल बाल भी कट जाता है, और बाल तो ट्रूफिटन हिल जैसी जगह में भी जाके कटते हैं, जहां पे वो 300 गुना ज्यादा पैसे ले लेंगे। आप किसके पैसे दे रहे हो? नॉट फॉर द स्किल, फॉर द एनवायरमेंट, फॉर द इकोसिस्टम। आप इकोसिस्टम के पैसे देते हो। इकोसिस्टम आपको कंफर्टेबल आप बताता है जब आप वहां बैठे होते हो कि हाँ, आई हैव अराइव्ड, भाई आई कैन अफोर्ड दिस लग्जरी। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस अ लिटिल मोर। सो वी सेड कि आप लग्जरी में यू वांट टू ओन समथिंग। अगर आपको कुछ खरीदना है, घड़ियां हैं, कपड़े हैं, जूते हैं, हैंडबैग्स है, आईवियर है, पेनवियर है, आर्टिफैक्ट्स है, पेंटिंग्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर मैं कुछ ओन करना चाहता हूं, नॉट इजीली अवेलेबल, ऑथेंटिक, बिकॉज जहां पे कुछ ओन करते और इजीली अवेलेबल नहीं होता तो वहां पे और क्या होता है, वहां पे फेक भी शुरू हो जाता है। चाहे वो फेक टी शर्ट बैलेंसियागा की पहन रहे हैं, चाहे वो किसी और की पहन रहे हैं, सबको पता है कि ये फेक है, क्योंकि पहनने वाले को पता है फेक है, देखने वाले को तो पता ही होता है कि ये फेक है। तो फिर एक दुनिया होती है फेक, और एक दुनिया होती है हम फेक नहीं पहनेंगे। वो होती है इतनी सी। वही दुनिया लग्जरी की दुनिया चलाती है। लग्जरी की दुनिया हमेशा बिलियनियर्स, मिलियनियर्स एंड अपर मिडिल क्लास चलाती है। अपर मिडिल क्लास के बाद जितनी भी दुनिया आती है वो सब फेक की दुनिया चलाती है। तो जब एस्पिरेशन होता है कि मुझे फेक से उस लेवल पे पहुंचना है, तो मैं मेहनत करने को तैयार हूं, पैसा कमाने को तैयार हूं, पैसा जोड़ने को तैयार हूं, तो मुझे कुछ बताओ तो सही, मैं जाऊं कहां? दैट इज कॉल्ड द लग्जरी इकोसिस्टम। ट्रिपल एस लक्स वो जगह है। अब इसमें प्रोडक्ट्स, अगर आप घड़ी को ठीक कर रहे हैं, आपको पता है कि एक्सपेंसिव वॉच जो होती है, ये वॉच 50 लाख, 30 लाख, 20 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख की क्यों होती है? घड़ी तो सिर्फ 5,000 की भी होती है, 10,000 की घड़ियां भी चलती हैं। टाइम तो सेलफोन में भी दिखता है। जो आपकी वॉचेस है, उसके अंदर फॉर एग्जांपल एक वॉच है,
मेरे पास एक वॉच थी, जब मैं इसको सर्विसिंग कराने गया तो मैंने कहा चलो कितना टाइम लगेगा सर इसमें? सर इसमें 2 महीने लगेंगे। सर 2 महीने क्यों लगेंगे घड़ी की सर्विस होने में? सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड वॉच है। तो कॉम्प्लिकेशन वॉच तो एक टाइम पे दोबारा समझाऊंगा, लेकिन मैंने कहा इसमें कितने पार्ट्स हैं? सर 2500 पार्ट्स हैं इतनी सी जगह में। सर 2500। एक घड़ी जो है, जो महंगी वाली घड़ी है, वो 50-60 साल जनरेशन टू जनरेशन दी जाती है। हाँ, मेरे पास मेरे फादर की रोलेक्स पड़ी है, मेरे ग्रैंडफादर की रोलेक्स पड़ी है। और एक घड़ी होती है जो 2 साल में खत्म हो जाती है, जो आपकी फैशन वॉचेस है, जो आप मॉल में देखते हो ना, बड़ी बड़ी फैशन की घड़ियां, चमकती हुई घड़ियां हैं, देखने में तो सुंदर लगती है। वो थोड़ी देर में वो पहले 5 मिनट डिले करेगी, फिर 10 मिनट डिले करेगी, फिर 15 मिनट डिले करेगी, फिर उसका सर्विसिंग ठीक कराने जाओगे तो खत्म है। सो वॉचेस का भी जैसे गाड़ियों का हाल है या किसी भी मशीन का हाल है, तो वॉचेस की दुनिया में भी लग्जरी की वॉचेस अलग होती है और जो नॉट सो लग्जरियस वॉचेस वो अलग होती है। नाउ विच मीन्स व्हाट, कि आपको एक चीज, यू हैव गॉट अ प्रोडक्ट, चाहे आपने एक पेन ले लिया, चाहे आईवेयर ले लिया, ये चलता रहेगा। और एक होता है मेरे को उन दुनिया में रहना है जहां कपड़े भी पहनूं तो वैसे हो, जहां पे बेडशीट में जिसमें सो वो भी लग्जरी हो, जहां घर भी खरीदो तो वो भी लग्जरी हो, जहां गाड़ी भी खरीदो चाहे वो सेकंड हैंड हो लेकिन हो टॉप ऑफ द लाइन वाली। तो फिर आदमी कहता है अगर मैं इतने पैसे खर्चूंगा अपना इकोसिस्टम बनाने के लिए, ताकि जब मैं उठूं तो अपने आप को शीशे में देखूं, मैं बोलूं वाह, आई हैव कम इन लाइफ, आई हैव अराइव्ड इन लाइफ, आई एम अ सक्सेस। If I will measure my success with luxury, is it really necessary to pay that much money? और अगर आप पैसा देने को तैयार भी हो तो आपको पक्का पता है कि आपको वो लग्जरी वाली चीज एक्चुअली में मिल रही है, जो एक्चुअली लग्जरी है, ऑथेंटिसिटी है, एक्चुअली वो पोजीशनिंग सही है। तो वहां पे तो एक एक्सपर्ट चाहिए होता है। आपका एक्सपर्ट आपको ये भी बताता है कि आप कपड़े कैसे पहनेंगे, तो बेल्ट होनी चाहिए मैच जूतों के साथ, आपके सॉक्स मैच होना चाहिए शूज के साथ, कॉलर की जो क्वालिटी है कॉलर बोड़ना नहीं चाहिए, उसके अंदर जो क्लिप होता है, फ्रॉम स्मॉल थिंग्स टू लार्ज थिंग, ये तो कपड़ों की बात हो गई। सेकेंड ये होता है आपके घर में कटलरी क्रॉकरी क्या है, क्या मेलमोवेयर से काम चल जाएगा? क्यों नहीं चल जाएगा, परफेक्ट है, लेकिन वो लग्जरी में तो नहीं आती। तो फिर अगर आप महंगी चीज खरीदेंगे तो वो टूट नहीं जाएगी, जो टूटेगी तो आपको फिर बुरा लगेगा कि इतनी महंगी प्लेट खरीदी टूटी। तो उसको मेंटेन कैसे करते हैं? यू नीड समबडी टू टेल यू कि सिल्वर की थाल ले तो ली, सिल्वर की थाल आपने दिवाली में सजा तो दी, सब कुछ पूजा कर तो दी, लेकिन उसको वापस रखा तो खराब हो गई, उसमें जंग लग गया, काली पड़ गई, तो उसको मेंटेन कैसे करते? कौन बताएगा आपको? एट द एंड ऑफ द डे इट जस्ट डजंट स्टॉप देयर। तो आप एक घड़ी खरीदने जाते हो तो 4 साल 5 साल के बाद महंगी घड़ी, उसकी सर्विसिंग तो होगी। जब सर्विसिंग होगी तो वो घड़ी खुलेगी, जब साफ होगा, सब 2500 पार्ट साफ होंगे, तो जब जोड़ी जाएगी दोबारा, अगर वो ठीक से नहीं जुड़ी तो डिले होनी शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे वो उसका टाइम जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। इतनी महंगी चीज जो डिले टाइम दिखा रही है, कैसे ठीक करोगे इसको? एक्सपर्टीज कहां है, किसके पास है, किसके पास जाओगे? फ्रॉम देयर ऑन। सो हियर SSS लक्स का मतलब हुआ आपको कंसल्टेंट की जरूरत है। जब आप इस वेबसाइट पे आते हो, आप एक शख्स से मिलते हो, सचिन शर्मा, गौरंग सचिन शर्मा, I have spent my life understanding the world of luxury. I still spend hours. ये तो पढ़ाई है साहब, ये तो जैसे कोई और पढ़ाई है, तो पढ़ाई है, but you have to live it also. You have to experience it by being that person all the time. तो ये करते करते तो साहब, मैं तो होटल मैनेजमेंट किया था, आज तो 40 साल हो गए। और यही एक्सपोजर मैंने अपने जब बेटे को दिया, तो इसलिए थोड़ी ना दिया था कि वो बिगड़ जाएगा या अपने जो सीमित सिस्टम में रहना सीखो, वो सब ठीक है, वो अपनी जगह, ही इज वेल ग्राउंडेड टू अदर दिस थिंग। बट अगर दुनिया लग्जरी की दुनिया है तो उसके लिए भी तो एक डॉक्टर चाहिए। ये डॉक्टरी सीख रहा है। वी आर अ कंसल्टेंट। जब आप सुबह उठते हैं, बोलते हैं साहब मेरे पास तो 10,000 रुपए या 20,000 रुपए का बजट है, एक बढ़िया घड़ी तो दिला दीजिए जिससे मैं पहन के निकलूं, तो मुझे पता है कि अगले 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल खराब ही नहीं होगी। वहां से आपकी जर्नी शुरू होती है। उसके बाद शर्ट का कपड़ा क्या होना चाहिए, क्या वो पॉलिएस्टर होना चाहिए। पॉलिएस्टर पहनोगे गर्मी में तो पसीना आएगा तो धब्बे दिखाई देंगे, लेकिन देखने में तो चमकती है वो शर्ट। या प्योर कॉटन होना चाहिए, तो कॉटन में कितने वीव्स होते हैं आपको पता ही नहीं है कि कौन सी कॉटन शर्ट कितने वीव से खरीदी जाती है। अगर वो कॉटन में वीव्स अच्छे नहीं है तो वो तो धोने के बाद तो खराब दिखेगी और 2 घंटे में तो वैसे ही मुड़ी हुई दिखाई देगी।
तो पॉलिस्टर आप पहन नहीं सकते, सस्ता कॉटन आप पहन नहीं सकते, तो आप क्या पहनते हैं? बीच वाली शर्ट्स पहनते हैं। तो सारी दुनिया तो वहीं बैठी हुई है। बीच वाली शर्ट्स का क्या होगा? शर्ट तो लास्ट कर जाएगी लेकिन कॉलर खत्म हो जाएंगे, कफ्स मुड़ने शुरू हो जाते हैं। तो आप कोट पहनोगे या नहीं पहनोगे, कफ्स में तो मुड़ गया सारा, कॉलर तो सारे मुड़ गए। कैसे पता चलेगा मैं कौन सी शर्ट लूं भाई? यहां से लेके बेल्ट से लेके जूतों से लेके एंड परफ्यूम से लेके चश्मे से लेके घड़ियों से लेके, यू नीड अ स्पेशलिस्ट। सम हैंड होल्डिंग तो चाहिए। और जैसे जैसे आप जिंदगी में सक्सेसफुल होते जाते हैं, वो कहते हैं ना कि कुछ तो बजट आप रख देते हैं एफडी के लिए, कुछ रख देते हैं अभी थोड़ा सा आपने सोना खरीद दिया हो, कुछ रख देते हैं अभी थोड़ा सा शायद आपने चांदी के बर्तन, धनतेरस है तो कुछ चांदी खरीद ली। अब ये आप करते हो ना, ये आपको किसी ने सिखाया क्या? ये तो ऑटोमेटिकली आपके लॉजिक में आ गया ना कि भाई कोई ओकेजन हो उसमें कुछ पैसे जमा कर लो, कुछ चीज बाद में काम आएगी। तो फिर 2 रुपए आप महीने के एक्स्ट्रा नहीं रख सकते अपनी लाइफ को बदलने के लिए इन द वर्ल्ड ऑफ लग्जरी? और अगर वो 2 रुपए एक्स्ट्रा रख पाते, इफ योर सिस्टम अलाउज, तो किसने बोला इट हैज टू बी एक्सपेंसिव? मेरे पास तो प्री लव लग्जरी भी होती है, ऑथेंटिकेटेड है, सफाई हुई है, चमकती है, वो यूज हुई तो क्या हुआ? यूज तो गाड़ी भी खरीदते हो। तो जब सिनेमा हॉल की सीट पे बैठते हो जहां 2000 लोग बैठ चुके हैं, तो आप क्या बोलते हो कि सीट बदलो मेरे लिए? वैक्यूम क्लीनिंग होती है, वही सिनेमा हॉल में लाके हजारों लोग आप जिंदगी भर से बैठते आए हो। आपसे पहले वो पॉपकॉर्न गिरा के गया था, आपके बाद भी कोई पॉपकॉर्न गिराएगा, आप भी पॉपकॉर्न गिराओगे। तब तो आपको लगता नहीं कि आप सेकंड हैंड में जगह बैठे हो, कि मैं तो घर में जाऊंगा, मैं सिनेमा हॉल तो बड़ा सेकंड हैंड जगह है। इट्स अ माइंडसेट, इट्स अ माइंडसेट व्हिच सेज आई ओनली वांट एक्सीलेंस and I will not compromise, but I don't want to pay for it because I know that ये inflated pricing है, ये normal pricing नहीं है। ये तो क्योंकि जगह ये चीजें मिलती नहीं है तो इसकी प्राइसिंग बढ़ा देते हैं और आपको वैल्यू फॉर मनी तो चाहिए, which is the right thing to be and which is the right way of being. So this consultancy is not only about how do you dress up, how do you carry yourself, where do you buy and what do you buy. It is also about how to create an ecosystem. आपके लिए आपका क्या काम है, उसके हिसाब से आपको एड्रेस क्या चाहिए, कहां पे आपको जाना चाहिए, कौन सी गाड़ी होनी चाहिए, वो गाड़ी मेंटेन कैसे होनी चाहिए। You'll be surprised to know a lot of billionaires, not millionaires, एक गाड़ी रखते हैं, उनकी गाड़ी ज्यादातर पुरानी होती है, बट उस टाइम में बेस्ट थी, तो धीरे धीरे वो गाड़ी क्लासिक बन जाती है। अभी भी आप कभी मोनाको के वीडियोस देखो, अभी भी बहुत पुरानी गाड़ियों में बहुत सारे बिलियनर्स उतरते हैं। उनको पता होता है कि ये गाड़ी जिस तरह से मेंटेन करेंगे, जब भी मैं उतरूंगा ये गाड़ी मुझे, कुछ गाड़ियां कभी पुरानी नहीं होती। अब ये बोलो कि रोल्स रॉयस क्या पुरानी होती है? अगर आप 20 साल पुरानी रोल्स में भी उतरोगे ना, वो रोल्स रॉयस ही है। सो देयर इज अ कंप्लीट वे ऑफ लुकिंग एट व्हेन यू ट्राई टू क्रिएट एन इकोसिस्टम। आई एम अ कंसल्टेंट फॉर यू टू कम एंड स्टेप इनटू द लाइफ ऑफ लग्जरी। मैं आपको लिस्टिंग भी ला के दूंगा, बेस्ट प्लेसेस वेयर यू कैन बाय विद इन योर बजट। मैं आपको पेंटिंग्स भी लाके दूंगा विद स्पेशलिस्ट, जो मैं उनको ऑलरेडी इंटरव्यू करके मैं चुका हूं कि उनको पता है कि पेंटिंग्स एज एन इन्वेस्टमेंट क्या चीज होती है, ताकि लाइफ में आप उसको इन्वेस्ट कर सको। आपके हिसाब से कस्टमाइज्ड पेंटिंग्स बनाएंगे। पूरी वॉल में आपने एक पेंटिंग बनानी है जो जिंदगी में दोबारा नहीं बनेगी, वन ऑफ वन, यूनिक, स्पेशल एडिशन, तो वो भी बनवा के दूंगा। अगर आपको घर का इंटीरियर डेकोरेशंस करना है, इट विल गो फ्रॉम एवरीवेयर, सिल्वरवेयर टू द टेबलवेयर टू द परफ्यूम्स। अब आप किस हिसाब का परफ्यूम पहनोगे, नॉट बिकॉज एवरीबडी इज वेयरिंग अ प्राडा और एन एर्मेस, जो भी आपको मार्केट में बड़े बड़े ब्रांड्स दिखते हैं। परफ्यूम इज एग्जैक्टली व्हाट योर पर्सनालिटी शुड बी। इफ यू आर एन एग्रेसिव पर्सन, इफ यू आर वेरी वेल ग्राउंडेड, बहुत सॉलिड हो, तो हो सकता है आपको अर्दी फ्लेवर्स अच्छे लगेंगे। लेदर का फ्लेवर होता है, वुड का फ्लेवर होता है। If you are a sports person, you may like the aqua flavors. If you are a fun person, a very high gregarious, you may like a fruity flavor. मतलब which means आपकी personality और आपकी smell body की तो मैच करनी चाहिए भाई, पता ही नहीं था। Similarly, this goes into every direction. Triple S Lux has never been tried before as a concept in this world. We sell things, we service them, we authenticate them, we upgrade them, we list them, and we bring you consulting services which is even can be maintained or had on a retainership basis. क्या महीने में हमारे को इतना देंगे, अपने लिए इतना रखेंगे, जब 3-4 महीने में कुछ जमा हो जाएगा, हमें पता है कि अगले इस साल में ये 4 चीजें एक्वायर करनी है या 3 चीजें एक्वायर करनी है। उससे बाद बार जाके
शॉपिंग नहीं करेंगे हर जगह खड़े होके, सेल्स में खड़े नहीं होंगे, हर सेल में जाके खड़े होके कुछ उठा के ले आए। फिर आपका वार्डरोब बनेगा, फिर आपके मैचिंग वार्डरोब्स बनेंगे, फिर आपका सब कुछ एक सेट सिस्टम से होगा। अगर आप वो स्ट्रक्चर वहां बना लेते हो तो काम में भी स्ट्रक्चर बना पाओगे, और अगर आप वो स्ट्रक्चर अपने काम में बना लेते हो तो आपकी टीम भी वैसी बनेगी। और अगर आप यहां पे स्ट्रक्चर पर्सनल लाइफ में बना लेते हो तो आपके बच्चे भी वही सीखेंगे। तो आपका घर भी एनवायरनमेंट उसी तरह चलेगा कि फालतू की चीजें नहीं होनी चाहिए फ्रिज में, सब कुछ जो खाया वही जो यूज करना था वही बस ऑर्डर करिए या बनाइए, वेस्ट नहीं होना चाहिए खाना। ये हर चीज में ट्रिकल करता है। इट्स नॉट लग्जरी, इट्स अ माइंडसेट दैट एवरीथिंग शुड बी एट हाईएस्ट क्वालिटी एंड हाईएस्ट वैल्यू, बट नॉट नेसेसरली एट अ हाईएस्ट प्राइस. That philosophy, the depth of philosophy is where Triple S Lux is coming into being. My request to you is, keep visiting these websites regularly, just as a habit. See what we are adding on a regular basis, because we are making a lot of efforts to go out in the world and understand what will actually bring value to you and then bring it on to the table. मैं एक्चुअली फिजिकली जाके पॉडकास्ट भी करता हूँ लोगों से जिनका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मैं ला रहा हूँ, जहाँ पे होता है जैसे डायमंड ज्वेलरी है, डायमंड ज्वेलरी के लिए मैंने I went to the factory. I saw 400 people working. I saw their client list. I saw their design. And I know that diamonds are expensive invest. And I know that आप अगर बाहर बैठे हैं, इंटरनेशनली बाहर बैठे हैं और आपको टेम्पल ज्वेलरी चाहिए, शादी का माहौल है, वहाँ पे ट्रेडिशनल इंडियन ज्वेलरी डिजाइन चाहिए, आप नहीं ले सकते वहाँ पे आप. और you'll pay 100 times more in a fashion house in Europe or elsewhere where their jewelry is going to be very minimalist because वो बनाते हैं ऐसे and not traditional at all. तो अगर आप इसको बाद में बेचने जाओगे, it has no value. From those big investments to the smallest investment of के भी 20,000 की घड़ी कौन सी होनी चाहिए आपकी when you start working as an investment. This is what we do. Welcome to the world of luxury. Welcome to the world of value for money luxury. Welcome to the world of highest level of aspirations acquired and achieved from day one when you start working. That's what luxury should be. Everybody deserves to be in the best environment and be dressed the best, but they don't have to pay necessarily for it. I'm Dr. Sachina Sharma signing off, and I'll see you soon in the next one.